गुड मॉर्निंग एवरीवन। और कैसे हो आप लोग? स्वागत है आप सभी का कक्षा 6 की कक्षा में। कक्षा 6 की गणित की क्लास में ये टॉपिक आपका कोड है। इससे हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके यहाँ एक एक प्रश्न एग्जाम होने वाला है, नेट निपुण असेसमेंट टेस्ट, है ना? ये उसमें भी बहुत काम आएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे कोण के बारे में। कोण मीन्स एंगल। एंगल क्या होता है बेटा? ये कहता है जब दो किरण, OP भी एक किरण है बेटा, OQ भी एक किरण है। अंतर पता है? देखो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभी ध्यान दो इसे। ये हम जो अगर लाइन दोनों साइड बढ़ रही है अनंत तक, दोनों साइड बढ़ रही है, बाएं हाथ भी जा रहे हैं, इसे क्या कहते हैं? रेखा। क्या कहते हैं इसे? रेखा या लाइन। अगर आपके पास एक साइड बढ़ रही है, एक साइड यहाँ पे एरो नहीं लगा है, यानी ये क्या दिखा रहा है? एक साइड बढ़ रही है, इसे कहते हैं रे। रे यानी किरण हिंदी में, रे इंग्लिश में, है ना? सूरज की किरण होती है जैसे रे। अगर कहता है ये फिक्स लाइन है, इसे क्या कहते हैं? रेखाखंड या लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट या फिर रेखा खंड। ठीक है। जब दो किरण किसी एक बिंदु पे मिलती है, यहां बिंदु O है, तो यहां पे कोण बनता है बेटा। OP और OQ दो किरण है, एक ही बिंदु पे मिल रहा है, तो क्या हो गया है? कोण। कोण POQ। क्या बोलते हैं? एंगल POQ। ये चिन्ह है, इसको ऐसे लिख के देखो, एंगल। ये क्या है? ये कोण का सिंबल है, कोण या एंगल का ये सिंबल हो जाएगा, कोण POQ। कोण समझ में आ गया क्या होता है? yes, कोण समझ में आ गया। जैसे हम अगर आपकी बात करें, ये देखो, ये है, ये भी कोण है ना? ये था आपके पास। अब इसको ऐसे दिखा दो, ये कोण बन रहा है अलग अलग। ये कोण ही तो है सब। दो किरण के बीच में, दो किरण के बीच में क्या है? ये सब कोण है। अभी हम देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हमने क्या देखा है? बाह्य भाग और अंतर्भाग, अंतःकोण। अब जैसे हम यहां पे कहते हैं ए क्या है? ये ए कहां स्थित है? आंतरिक बिंदु। कोण के बीच में कोई भी जगह हुई, क्या कहेंगे उसे? आंतरिक। ये ए कहां पे स्थित है? अंतर्भाग में या अंतःभाग में। इसे कहते हैं हम लोग इंटीरियर एंड। ये कोण के अंदर का भाग है, अंतःभाग। ठीक, ये हो जाएगा क्या? बाह्य भाग। कोण के भाग का क्या होगा? एक्सटीरियर। क्या बोलते हैं इसको? एक्सटीरियर। एक्सटीरियर या बाह्य भाग, बहिर्भाग, कुछ भी है। इंटीरियर, ये एक्सटीरियर, कोण के बीच में। इतना समझ में आ गया? yes, अब आता है कितने प्रकार के कोण। कितने प्रकार के कोण हम लोगों ने पढ़े बेटा? जैसे देखो, बहुत पहले ही पढ़ चुके होंगे। ये आपके पास है, कौन कौन से कोण पढ़े हम लोगों ने? याद है किसी को? राइट, चलो शुरू से चलते हैं। शून्य कोण, ठीक। फिर न्यून कोण, क्या कहते हैं इसको? न्यून कोण। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। तीसरा समकोण। समकोण क्या कहते हैं? राइट एंगल। फिर अधिक कोण। अधिक कोण क्या कहते हैं बेटा? ऑब्ट्यूज एंगल। आपको हिंदी पता होना चाहिए, इंग्लिश पता होना चाहिए। फिर होता है आपके पास रिजु कोण। ये क्या होता है? स्ट्रेट एंगल। फिर बृहत कोण। ये सुना होगा बेटा, ये कक्षा 5 में था बेटा, सब भूल गए।
रिफ्लेक्स एंगल, अभी आप ही बताओगे सब मुझे। फिर संपूर्ण कोण, ये क्या हो गया है? कंप्लीट एंगल। शून्य कोण हो गया जीरो कोण, जीरो एंगल। हाँ बताइए इसके बारे में। शून्य कोण मीन्स देखो कैसे है, 0 डिग्री। सम कोण मीन्स 90 डिग्री, है ना? 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? सम कोण। ऋजु कोण मीन्स 180 डिग्री। संपूर्ण कोण मीन्स 360 डिग्री। भाई इसमें कुछ करना ही नहीं है। देखो एक एंगल याद कर लो, उसका नाम याद कर लो। क्या कहा मैंने? एक एंगल है, उसका नाम है। ठीक है, कॉपी में लिखते चलिए, लिखना हो तो ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। ये अभी इसको देखो, ये क्या है? शून्य कोण। भाई दो रेखा है ना, शून्य कोण। अब ऐसे देखो, अब यहां पे ये क्या है? ये मिलाना होता है ऐसे। देखो यहां पे लाइन खींचा है, ये इसे मिला देंगे हम यहां पे। देखो ये दिख रहा है आपको? हाँ ठीक है। इसको हम कह दें ऐसे कर दें। अब सही है, देखो सही है। ये देखो लिखा नहीं यहाँ पे, क्या लिखा? देखो हमें लिखा है 80 90, है ना? तो ये कौन सा है बेटा? ये किस में मिल रहा है? 90 लिखा है ऊपर, 80 90 90 दिखा है। जो अंदर वाला देखो से, दो है ना अंदर वाला, 270। हाँ तो 270 जब इधर से नापेंगे तब। भाई इसको नापने हम लोग कैसे नाप रहे हैं? हम लोग नाप रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। कैसे चल रहे हम लोग? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में। ये 90 कोण दिख गया। हमने क्या दिखाई दिया आपको? ये क्या है? शून्य। क्या कौन से कोण है ये? शून्य। फिर इसके थोड़ा आगे बढ़े, आगे बढ़े, 0 से 90 बीच को क्या कहते हैं? ये कितने कोण है बताओ? ये नंबर क्या लिखा है? 50। तो तेज बोलो। 50 डिग्री। ये कितने कोण है? ये 50 डिग्री। यानी न्यून कोण क्या कहते हैं? अगर कोण आपका शून्य से अधिक और 90 से कम, यानी अगर कोई भी कोण शून्य से अधिक और 90 डिग्री से कम है तो वो हो जाएगा आपके पास न्यून कोण। वही रखा है, मैं टेबल पे देखो। सही है? यस सर। देख क्या ये शून्य कोण, न्यून कोण, है ना? 90 से बीच में ये सम कोण, 90 डिग्री हो गया ये। तो 90 डिग्री दिख रहा है वहां पे, रीडिंग 90 दिख रही है, दिख रही है 90 अंदर देखना है। 90 देखो, दिखा? सही है। अब देखो हमने क्या बोला? अगला अधिक कोण क्या था? अगर कोई कोण 90 डिग्री से अधिक हो और 180 से कम, जैसे यहां पे हम कह दें, ये हमने बना दिया है कितने का? ये कह दो, हाँ ठीक है। आपको लाइन मिलाना होता है यहाँ पे। ये देखो 130 डिग्री का कोण है। 130 दिख रहा है? 130 दिख रहा है? 130 देखो यहाँ पे लिखा है ना? ये कितने का? ये कौन सा कोण हो गया है? अधिक कोण। यानी 90 डिग्री ये रहा, और ये इसके बाद 180 डिग्री तक क्या होगा? अधिक कोण। अब ये कोण कितने का हो गया? कितना लिखा है? 180। 170 के बाद वहां पे कुछ हाँ लिखा नहीं है, वो गैप है। हाँ 180, है ना? अब ये देखिए क्या ध्यान रखना है, 180 में कैसे लाइन बनती है? सीधी लाइन बनती है। कैसे लाइन बन रही है? 180 डिग्री में कैसी लाइन बन रही है? तो उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल और ऋजु कोण। मुझे आशा है समझ में आ रहा होगा। ठीक है। उसके बाद क्या क्या है? बृहद कोण क्या होता है? 180 डिग्री से अधिक, कोई भी कोण अगर 180 से अधिक हो और 360 से कम,
ये सबको समझ में आ रहा होगा कि अगर आपकी यहाँ पे लाइन सीधी होगी, अगर लाइन आपके पास यहाँ पे ये हो गया कितने कोण 90 का, ये कितने का हो गया है 90 का हो जाएगा, ये ठीक है। ये 90 का ऐसे था ना, 60 70 80 90, हाँ ये ऐसे है, ठीक। ये हो गया तुम्हारे पास 180, वेरी गुड, सही है, हाँ ये हो गया, ठीक। अब इसके ऊपर देखो कि यहाँ जो ब्लैक लाइन इसके सीधी में आनी चाहिए, तभी कोड बन पाएगा सही से, ये भी ध्यान देना है। अब अगर ये ऐसे है, देखो ये कितने का हो गया है आपके पास, ये हो गया कितने का, ठीक है। ये हो गया आपके पास कितने भाई 180 यहां दिया आपके पास, ठीक है। अब अगर मैं कहता हूं ये कितने का हो जाएगा, ये हो रहा है तुम्हारे पास 230 डिग्री, 220 सॉरी, चलो ठीक है, ये 220 डिग्री का है। अब कैसे नापेंगे हम, कोण ऐसे नापेंगे, देखो ऐसे नापेंगे हमने, बस शून्य से यहां से शुरू किया था, ये है 220 डिग्री, ठीक। अब ऐसे और आगे आएंगे, ये हो गया तुम्हारा 270, 90 ये 180, फिर 90 आ गया तो एल शेप में 90 बन जा रहा है। यहां ये क्या 270, यानी 180 से 360 डिग्री वापस आएगा तो क्या हो जाएगा बृहद कोण, क्या होगा बृहद मतलब रिफ्लेक्स कोण, ठीक। अब अगर इसको और घुमा दें ऐसे, ये पूरा वापस जब ऐसे आएगा तो कितना बन जाएगा बेटा, ये 360 डिग्री, शून्य पे खत्म हुआ था और ये ऐसे नापेंगे, देखो ये 360 डिग्री। ये थे आपके पास कोणों के प्रकार, सही है। फिर से देखना तो देखो, फिर से देखा जाए तो ठीक है, सही है 90 360, ठीक। ये कितना है 0 डिग्री, ये कितने कोण है, सम कोण कितने का 90, ये ध्यान नहीं दिया जा रहा है इधर, रिजु कोण कितने का 180, ये बृहद कोण की इसके माप कितनी होगी, कैसे, ये 90 था, फिर 90 बढ़ा 180, फिर 90 बढ़ा तो 270, 180 प्लस 90 कितना होगा 270, फिर 90 और बढ़ा जाए तो ये 360, सही है। ठीक है। अब यहां पे क्या आता है बेटा आपके पास आसन्न कोण, जैसे बता दो इसको बेटा, ठीक है। देखो थोड़ा बता दो, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है, देखो आसन्न कोण क्या होते हैं, आपकी किताब में इकाई 8 है बेटा, ये इकाई 8, आसन्न कोण क्यों क्या क्या कहते हैं, लीनियर पेयर, क्या कहते हैं लीनियर पेयर। आसन्न कोण या संलग्न कोण, इसको कहते हैं हम लोग एडजेसेंट एंगल, यानी अगल बगल के कोण, यानी ऐसे दो कोण जिनका शीर्ष कैसा हो समान हो, ऐसे प्रश्न आते हैं बेटा, शीर्ष कैसा हो समान, जैसे पॉइंट ओ लिखा है ओ शीर्ष हो गया है, ओ किसका शीर्ष है, एंगल पी ओ आर दिख रहा है, एंगल पी ओ आर दिख रहा है बेटा, पी ओ आर ये वाला है, ये क्या है एंगल पी ओ आर जो ओपी और ओ आर से बना है। एंगल क्यू ओ आर क्या हो जाएगा, ये है एंगल क्यू ओ आर, ठीक है, एंगल
क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर, ठीक है। ये कैसे हैं? आसन्न कोण, यानी जिसमें एक भुजा कॉमन। आसन्न कोण में क्या है? एक भुजा उभयनिष्ठ या कॉमन। इसमें कौन सी भुजा कॉमन है बेटा? ओ आर। कौन सी भुजा कॉमन है? ओ आर, पहली बात। दूसरी बात, शीर्ष कैसा हो? एक ही हो। शीर्ष कौन सा है? ओ। सुन लीजिए, फिर हम बाद में लिखवा देंगे, अभी सुन लो। सही है? शीर्ष क्या हो जाएगा? पॉइंट ओ। शीर्ष यानी एक भुजा कॉमन हो और एक शीर्ष कॉमन हो, तो क्या हो जाएगा? ये आसन्न कोण या संलग्न कोण या एडजेसेंट एंगल इंग्लिश में हो जाएगा। अब आसन्न कोण को हम लीनियर पेयर कब कहते हैं? आसन्न कोण को कब कहते हैं? देखो, अब इन्होंने कहा है लीनियर पेयर। कब कहते हैं? जब आसन्न कोण का योग कितना हो? 180 डिग्री। ये लाइन आपके पास है, देखो। yes. अब इसी को हम देखते हैं। इसको कह दो भाई, ये P है, ये Q है, मान लो। ये पॉइंट O है, ये R है। ये पॉइंट है, देखो, P R Q, P R Q। OP था, OR है, OQ है, OP है, OR है, OQ है। सेम है कि नहीं? सेम है। तो एक भुजा कॉमन दिख रही है, देखो। दो कोण कौन से? अगर मैं कहता हूं कोण POR, तो कोण POR कौन सा है? ये कोण आपके पास POR है, ऐसा है कि नहीं है? फिर एंगल QOR क्या हो जाएगा? QOR आपके पास ये है, ठीक है राहुल? ये क्या है? QOR। ये क्या है? POR। दोनों एंगल दिखे हैं। अब ये कैसी लाइन है बेटा? सीधी है। मैंने अभी क्या बताया है कि एंगल QOR प्लस एंगल POR को हम क्या ले सकते हैं? 180 डिग्री कह सकते हैं। 180 डिग्री कह सकते हैं, है ना? यानी यहां पर हम ये कह रहे हैं ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण, ठीक है? ऐसे दो कोण जिसका योगफल 180 डिग्री हो। पेयर मीन्स क्या होता है? जोड़ा। पेयर मीन्स क्या होता है? जोड़ा। युग्म, युग्म तो कहते हैं इसे, है ना? तो क्या कहते हैं? लीनियर पेयर, या कह सकते हैं इसको रैखिक युग्म। यानी ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री हो, है ना? आसन्न कोण भी है। क्यों आसन्न कोण है ये? क्यों आसन्न कोण है ये? क्योंकि एक भुजा कॉमन है। ओआर कॉमन है दोनों कोण में, देखो यहां भी एक भुजा कॉमन थी, ठीक है नहीं थी? और शीर्ष समान था, शीर्ष समान था, ऐसा है कि नहीं है? तो एक ही शीर्ष पर बने हो, एक भुजा कॉमन हो या उभयनिष्ठ हो, तो कहते हैं आसन्न कोण या संलग्न कोण। ये आएगा एग्जाम में। ये ऐसी छोटी चीजें हैं, बिल्कुल आ जाए, पूछ लेगा, पता होगा तो इकट्ठे मार्क कर लोगे, ठीक है? और इन दोनों का योगफल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। मान लो अगर मैं कह दिए 50, ये आपके पास 50 डिग्री है, तो ये कितना होगा? अगर POR आपके पास 50 डिग्री है, तो एंगल QOR कितना हो जाएगा? भाई जब दोनों का योगफल 180 डिग्री है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा? 180 माइनस 50, 180 माइनस 50, ये कितने का हो जाएगा? 130 डिग्री हो जाएगा। फिर जब भी सीधी लाइन पे रेखा बनती है, सीधी लाइन पर एंगल बनता है, तो वो आपके पास 180 डिग्री होता है, ठीक? टर्म सुन लीजिए। अब कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या हो गया है? शीर्षाभिमुख।
शीर्षाभिमुख कोण। इकाई 8 में दिया, चाहो तो किताब में देखते चल सकते हो। पेज नंबर आपका 157 है बेटा, किताब खोल लीजिए, अब देखते चलिए फिर हम बता देंगे। शीर्षाभिमुख कोण, इसको क्या कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये आपको याद करना है। बाय चांस मैंने हिंदी में पूछा, आप इंग्लिश बताओ, या एटलीस्ट मैं इंग्लिश पूछी तो बता दो कि सर जी ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, कौन सा कोण है ये? 4 बार मैंने बोला है अभी। शीर्षाभिमुख, शीर्ष, ये भी शीर्षाभिमुख किताब में दिया हुआ है। शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल कब बनता है? जब जब 2 लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हूं, कट कर रही हूं। जब 2 लाइन एक दूसरे को काट रही हैं, या जब 2 भुजाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, ऐसे कह सकते हैं। कब बनेगा बताइए? जब 2 भुजाएं या 2 रेखाएं, 2 भुजाएं या जब 2 रेखाएं प्रतिच्छेदित क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेदित मतलब क्या? काट रही है। हिंदी में काट नहीं, काट रही, पॉइंट ओ मान लो इसको आप। फिर यहां कह दो भाई कि तुम ए हो, ये बी है, लाइन कह दीजिए, ये सी कह दीजिए, ये डी कह दीजिए। लाइन ए बी और सी डी किस पॉइंट पे कट कर रही है? ओ पर। अब ये कौन सा कोण है बताओ? नामकरण बताओ इसका। ये किस लाइन से बना है? ओ ए और ओ सी से बना है। ये कोण ए ओ सी हो गया। कौन सा कोण है ये? ए ओ सी है ना? इसको एक कह देते हैं हम, क्या कहते? एक। अब ये कौन सा कोण है? ये यहां पे शीर्ष हो गया, ओ ए से बना है, ओ डी से बना है, तो क्या होगा? एंगल ए ओ डी कह सकते हैं इसको। इसको एंगल ए ओ सी कह सकते हैं, ए ओ सी है ना, कह सकते हैं ए ओ सी। इधर ये कौन सा कोण हो जाएगा? बी ओ डी। भाई ओ बी से बना है, ओ डी से बना है ना मुकेश? ये कौन सा कोण है? बी ओ ए कहाँ है भाई? ये लाइन कहां तक जा रही है? बी ओ सी। भैया ये ओ बी, ये ओ सी। इसको कोण 1 कह दो, इसको 2 कह दीजिए, इसको 3 कह दीजिए, इसको 4 कह दीजिए। ठीक, यहां पे क्या है देखो, कोण ए ओ सी किसके बराबर है? ए ओ सी बराबर होगा कोण बी ओ डी के। ये दोनों कैसे हो जाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना? क्या कह सकते हैं? एओसी को हमने क्या माना है? एंगल 1। बीओडी को क्या माना है? एंगल 3। ऐसे दूसरा क्या है? एंगल एओडी। एओडी किसके इक्वल है? एंगल बीओसी के। यानी एंगल 2 बराबर एंगल 4। ये कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। कैसे कोण है अंशिका? ये जहां पे ये कब बनते हैं? जब 2 रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं, जब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, तो ये ऐसे कोण क्या हो जाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण। जैसे हम कह दें कोण ए अगर 50 डिग्री है, कोण ए अगर आपके पास मान लीजिए 50 डिग्री है, तो कोण 2 कितना हो जाएगा? ये अब इसको याद करो, इसको याद करो, इसको याद करो। ये सीधी लाइन है कि नहीं है? ये सीधी लाइन दिख रही है सबको? क्या? यस सर।
तो ये अगर ये सीधी लाइन दिख रही है तो ये दो कोण कैसे जाएंगे? आसन्न कोण नहीं हो जाएंगे भैया, लीनियर पेयर। तो ये सीधी लाइन में कोण कितने का बनता है? 180 का। ये 50 है तो ये 130 हो जाएगा। फिर ये भाई ये 180 का पूरा हो जाएगा, ये 50 डिग्री का है तो 130 ये हो जाएगा, है ना। अब ये भी सीधी लाइन है, ये भी क्या है? स्ट्रेट लाइन। तो ये 130 का, तो ये कितने का हो जाएगा? ये वाला कोण 50 डिग्री का, क्योंकि इसका योगफल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। कितना योगफल होना चाहिए? 180। ऐसे ही अब बीसी भी स्ट्रेट लाइन है, ये कितने का हो जाएगा? 130 डिग्री। फिर 50 ये कितना होगा? 180 माइनस 50 130। जो आमने सामने कोण समान दिख रहे हैं, 130 130 दिखा। 50 50। ये कोण कैसे हो गए? शीर्षाभिमुख या वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सही है? कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ा जाए। अब हमने बताया था कोटि पूरक कोण, ये तो पता होना चाहिए। कोटि पूरक कोण क्या है? कोटि पूरक कोण क्या था? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या कहते हैं इसको? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है ये? ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो। जैसे 90 डिग्री ऐसे बनता है, दिखाया था अभी, यही तो है। क्या बनेगा ये 90 है। अब इसमें एक लाइन पीछे खींच देंगे सी। ये मान लो अगर आपके पास 40 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो उसे कोटिपूरक कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कोटिपूरक कोण। ठीक। जैसे देखो यहां पे क्या था? एंगल एओसी है, एंगल, ठीक, ये हो गया एओसी है। एओसी कितना है? 40। तो एंगल बीओसी कितना है? 90 माइनस 40, ये तो है। और एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी कितना है बेटा? 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री है? क्योंकि ये दोनों कोटिपूरक कोण है, क्योंकि ये दोनों कोटिपूरक कोण है। दोनों का योगफल 90 डिग्री का। वैसे अगर क्या एओसी आपके पास मान लो यहाँ पे 60 डिग्री है तो बीओसी कितना हो जाएगा? 90 माइनस 60, है ना। अगर कहते एओसी आपके पास 15 डिग्री है तो बीओसी कितना हो जाएगा? अरे सीधे 90 माइनस 15 तो बोलो यार। अब चाहे जो आए भाई, कोटिपूरक पता करना है तो क्या करेंगे? 90 से माइनस कर देंगे। यानी 40 और 50 एक दूसरे के कोटिपूरक कोण है। भाई 40 का कोटिपूरक 50 डिग्री है, 50 का कोटिपूरक 40 डिग्री है, 60 का कोटिपूरक 30 डिग्री है, 30 का कोटिपूरक 60 डिग्री है। क्या था ये? कोटिपूरक कोण। कोटिपूरक कोण। वैसे कहता है यहाँ पे 15 डिग्री और 90 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 75, 75 डिग्री। यानी ये 75 डिग्री और 15 कैसे हैं? कोटिपूरक। 15 का कोटिपूरक क्या है? 75 डिग्री। 75 कोटिपूरक क्या है? 15 डिग्री। सही है? कोई दिक्कत किसी को? सही है। अब देखो, अब हमने एक रह गया, अब इसको क्या बताया था बताओ? याद है? समपूरक कोण। क्या बताया था? हाँ, अभ्यास पत्रिका में प्रश्न करिएगा बेटा इन सबके, अभी हम लोग करवाएंगे, करेंगे। समपूरक कोण ये क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। है ना। इसमें क्या था? जब दो कोण का योगफल 90 डिग्री हो, सॉरी 180 डिग्री, ए, ठीक है, तो ए बी सी,
ठीक, ये और ये कैसे कोण है दोनों? आसन्न कोण, बताया था ना, एडजेसेंट एंगल। क्यों है? क्योंकि एक भुजा कॉमन है, क्योंकि एक भुजा कॉमन और शीर्ष एक ही है, शीर्ष एक ही है। हमें क्या बोला है? जब दोनों कोणों का योगफल कितना है? 180 डिग्री। तो कैसे कोण होंगे? ये कैसे कोण होंगे? समपूरक। और जब दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री होगा तो कैसे होगा वो? कोटिपूरक कोण। ठीक, कोटिपूरक। अब मान लो हम कहते हैं यहाँ पे बीओसी आपके पास 60 डिग्री है, तो एओसी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री है, तो एओसी कितना हो जाएगा बेटा? 120। कैसे आया? 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा? ये 120 डिग्री। सही है। फिर यहाँ मान लो कहते हैं यहाँ पे आपके पास 100 डिग्री है, बीओसी कितना है? 100 डिग्री है, तो ये कितना होगा एओसी? कैसे आएगा? 180 माइनस 100। इतना तो याद कर लो बेटा कि संपूरक कहेगा तो 180 से घटाना है, संपूरक कहेगा तो 180 से घटाने के बाद हमें संपूरक कोण मिल जाएगा। कोटिपूरक कहेगा तो 90 से घटाने के बाद हमें कोटिपूरक मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मान लो यहाँ पे कहता है 75 डिग्री, तो यहाँ पे क्या होगा? अगर 75 का संपूरक कोण क्या होगा? 180 माइनस 75। ये पहले दिमाग में आए कि 75 का संपूरक 180 माइनस 75 डिग्री। बाकी आप माइनस करते रहिए, बाकी आप माइनस करते रहिए। ठीक है, सही है। तो अभी तक हमने क्या सीखा बताइए? कोण क्या होते हैं, कोणों के प्रकार हो गए कौन कौन से? शून्य कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, बृहद कोण, अधिक कोण के बाद ऋजु कोण 180 डिग्री, फिर बृहद कोण, फिर संपूर्ण कोण। कितने? 7 ही कोण तो है, शून्य, न्यून, समकोण, अधिक कोण, बृहद कोण, ऋजु कोण, बृहद कोण, संपूर्ण कोण। ठीक। अब इसके बाद देखो क्या है, क्या देखा हमने? इसके बाद देखा हमने कौन क्या देखा? आसन्न कोण। आसन्न कोण देखा हमने। आसन्न कोण क्या होते हैं? ऐसे दो कोण जिनकी एक भुजा समान होती है और शीर्ष समान होता है, आसन्न कोण है ना। अगल बगल के कोण, अड़ोस पड़ोस के कोण है ना, एडजेसेंट एंगल। फिर हमने क्या देखा? आसन्न कोण के बाद रैखिक युग्म, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर है ना भाई। यह है तो लीनियर पेयर जहां पे एक ही सीधी रेखा पर जब दो कोण बने, ऐसे दो आसन्न कोण जिनका योगफल 180 हो, उसे हम लीनियर पेयर भी कहते हैं। उसके बाद कोटिपूरक, उसके बाद समपूरक। इन प्रश्नों का आपके पास कार्य पुस्तिका में अभ्यास करिएगा, कार्य पुस्तिका निकालिए, उसके प्रश्न करिए। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और मैथ्स के क्वेश्चन लगाइए। धन्यवाद।